पलटू साहब कहते हैं कि शीशा तो शीशा होता है, वह अक्स उतारता है। वह टेढ़ा नहीं होता, लेकिन जैसी हमारी शक्ल होगी वैसी ही हूबहू वो दिखाएगा। हम अपनी ही शक्ल पर भड़के या उस पर मोहित हो जाएं, यह हमारी बात है। शीशा तो शीशा ही रहेगा, वह टेढ़ा नहीं होता। इसलिए पलटू साहब ने कहा है, पलटू शीशा संत जन मुख निरखे संसार। संतों महात्माओं के पास हर तरह के लोग आते हैं। उनकी शिक्षा, उनके उपदेश और उनका सरल व्यवहार सबके साथ एक ही होता है। फिर भी कोई तड़कता है, कोई भड़कता है, कोई उछल कूद करता है और कोई कुर्बान हो जाता है। यह सबके अपने अपने कर्म हैं, अपना स्वभाव है, अपनी आदतें हैं, जो संतों से उनको दूर भी कर देती हैं और उनको पास भी लाती हैं। इसलिए तो महापुरुषों के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। कोई उन पर कुर्बान हो गया, उनका नाम रोशन कर गया। जो न समझ सका उसने अपनी दीन दुनिया गंवा दी। महात्मा तो सबका भला ही चाहते हैं। महात्मा सब कुछ जानते हैं, कौन कुर्बान होता है और कौन अपने आप को धोखा देता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुम हमको क्या धोखा दोगे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा तो सीधा सरल रास्ता है, सीधे चलोगे पार हो जाओगे, कूदा फांदी करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा था कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, एक बार दो बार समझा दो, वह समझे तो ठीक, न समझे तो तुम आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, पीछे मुड़कर मत देखो। इतिहास गवाह है कि संतों महात्माओं के साथ दुनिया के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनको बहुत तरह से कष्ट दिया, बहुत जुल्म ढाए, लेकिन उन्होंने सबका भला ही किया। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया तो मैंने उनसे कहा कि लोगों ने तो बहुत तकलीफ दी है, मारा पीटा है, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपना काम करना, तुम्हारे शरीर पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सबकी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि महापुरुष का कोई भी खेल अनजान में नहीं होता। उनकी हर लीला में कुछ न कुछ भेद छिपा होता है। आप उनके इतिहास को पढ़ें तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका संकेत उन्होंने अपने प्रेमियों को दिया। पलटू साहब ने अपने प्रेमियों से कहा था कि 2 दिन बाद मेरी झोपड़ी को लोग आग लगा देंगे और ये पुतला जलेगा। तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलूंगा। ईसा मसीह ने कहा था, इन 12 बैठे हुए लोगों में से ही एक मेरी सूली का कारण बनेगा। गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि ऐ बादशाह, तू मुझे क्या जलाएगा, इस शरीर को आज नहीं तो कल जलना ही है। स्वामी जी महाराज इमरजेंसी के पहले कहा करते थे कि मुझे जेल का डर मत दिखाओ, कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए थे, तो जेल से क्या डरना, मैं कहीं भी रहूं मेरा काम होगा। 29 जून 1975 को कृष्णा नगर आश्रम मथुरा से जब वहां के अधिकारी स्वामी जी महाराज को लेने आए थे तो उनके पास कोई वारंट नहीं था, लेकिन उनका मकसद गिरफ्तार करने का ही था। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और 29 जून को स्वामी जी महाराज को ले जाया गया। कुछ भक्तों ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किया था कि आश्रम छोड़कर कुछ दिनों के लिए आप चले जाइए, पर स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे। और जब अधिकारी आए तब स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। संगत को स्वामी जी महाराज ने आवश्यक निर्देश दिए और उस अधिकारी से कहा, मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा। स्वामी जी को डीएम के बंगले पर पीछे के गेट से ले गए। गाड़ी बाहर रोक दी गई थी। वारंट ले जाने का वहां बनाया और आगरा जेल भेज दिया। हम अपने शब्दों में कहें तो स्वामी जी महाराज के साथ और पूरी संगत के साथ शासन और प्रशासन ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। यह इसलिए कहना पड़ा कि हम अपनी मानव बुद्धि से कुछ सोच नहीं पाते हैं,
लेकिन महात्मा सब कुछ जानते हुए भी नरलीला करते हैं। स्वामी जी कहा करते हैं कि महात्मा चाहे तो एक जगह बैठकर अपने संकल्प से कुछ भी कर दें, पर नहीं, ये कर्म भूमि है और कर्म करना होगा, तभी तो इतिहास बनता है। तभी तो आज राम और कृष्ण के, कबीर और गोस्वामी जी के और महात्माओं के इतिहास हमारे सामने एक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। अंतर में जो अनजान हैं वो तो है ही अनजान, पर हम जैसे भले ही अधकचरे हों, पर गुरु महाराज के पास तो आए ही हैं, उनके वचन वाणी सुना ही है, तो कम से कम सोच समझकर हमें कुछ करना चाहिए। जय गुरुदेव।